नेवर लेट मी गो के पिछले एपिसोड में हमने देखा पाम नंग को किस करता है और उनके घर पे अटैक होता है। तानिया और चानोन इंजर्ड होते हैं और पाम नंग को वहां से लेके जाता है। पाम नंग को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, हमें हमारे फोन्स टर्न ऑफ करने होंगे ताकि वो हमें ट्रैक ना कर सके। नंग उसका फोन पाम को दे देता है। फिर वो पूछता है, तुम्हारे डैड हमें कांटेक्ट कैसे करेंगे? पाम कहता है, मेरे डैड ने एक पुराना फोन तैयार रखा है, जब सब ओके होगा वो हमें कॉल करेंगे। न्यूंग पूछता है, क्या अंकल नॉन ने ये सब प्रिपेयर किया? पाम नॉड करता है, मेरे डैड ने कहा था कि अगर कुछ हो तो आपको यहाँ पे लेके आओ। उन्होंने सब प्रिपेयर करके कार में रखा था, हमें चेंज कर लेना चाहिए, उसके बाद मुझे कार भी छुपानी है। चेंज करने के बाद न्यूंग पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? पाम कहता है, हम मेरी मॉम के साथ रहने जा रहे हैं। वो बस में बैठते हैं और न्यूंग पूछता है, हम तुम्हारी मॉम के पास जा रहे हैं, तुम श्योर हो वो हमें हेल्प करेगी? तुमने कहा था कि वो चली गई जब तुम यंग थे। पाम कहता है, हाँ, मेरे डैड ने कहा था कि सेफ होगा अगर हम उनके पास रहने जाएं। किसी को पता नहीं होगा हम कहाँ पे होंगे, क्योंकि मेरे डैड मेरी मॉम के बारे में कभी बात नहीं करते। मेरी मॉम हमेशा मूव भी करती रहती है। न्यूंग कहता है, आई होप ऐसा हो। अगर वो हमें हेल्प नहीं करेंगी तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। पाम पूछता है, मिस्टर न्यूंग, आपको भूख लगी है? न्यूंग कहता है, ये सब जो चल रहा है मुझे कोई भूख नहीं है। पाम कहता है, अगर आपको नींद आ रही हो तो आप रेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको जगा दूंगा, आप मेरे पे लीन कर सकते हैं। न्यूंग सो जाता है पर वो रेस्टलेस होता है और पाम पे लीन करता है। वो दोनों कोई रेस्टोरेंट पे जाते हैं। वहाँ पे जो लेडी होती हैं वो उन्हें रूम का प्राइस बताती है। पाम कहता है, मैं यहाँ रूम लेने नहीं आया, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। लेडी कहती है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? तुम मुझे पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे सबको जानती हूँ। पाम कहता है, मैं मैम को ढूंढ रहा हूँ। वो लेडी मैम को वार्न करती है कि डेट कलेक्टर्स आए हैं और उसे भाग जाना चाहिए। पाम कहता है, ऐसा नहीं है, मैं मैम का सन हूँ, मेरा नाम पाम है। वो लेडी मैम को बताने जाती है। मैम आती है और वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। मैम पूछती है, तुम में से कौन पाम है? मैंने उसे काफी टाइम से नहीं देखा तो मुझे नहीं पता। पाम अपना हाथ ऊपर करता है, मैम उसे ऊपर नीचे देखती है। फिर वो कहती है, तुम मेरे या तुम्हारे डैड दोनों में से किसी के भी जैसा नहीं लगता। तुम्हारा स्किन टोन लाइट है, टॉल हो और गुड लुकिंग भी। ये सब तुम्हें शायद मुझसे मिलता है। तुम्हारे डैड ने कहा था कि तुम यहाँ आओगे, पर उसने नहीं कहा कि कब, क्यों और किसके साथ। तुम एकदम आ गए तो मैं थोड़ा सरप्राइज थी। रुको, तुम किसी से भाग तो नहीं रहे हो ना? पाम कहता है, नहीं, हम वेकेशन पे हैं। मैम पूछती है, वो कौन है? तुम्हारे डैड का दूसरा लड़का? पाम कहता है, नहीं, मैं सिर्फ अकेला ही हूँ। ये न्यूंग है, मेरा फ्रेंड, हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। मैम कहती है, तुम्हारे डैड कभी चेंज नहीं करते ना? मुझे पूछा भी नहीं कि मेरे पास टाइम होगा या नहीं। पाम कहता है, अगर आपको नहीं फायेगा तो हम कहीं और जा सकते हैं। मैम कहती है, रुको, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम नहीं रुक सकते। अपने डैड के जैसे एकदम इजीली अपसेट मत हो जाओ। वो भी छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाता था। मैं तुम्हारा रूम अरेंज करती हूँ, तुम्हें जब तक रहना है तुम रह सकते हो, पर मैं फ्री में नहीं देने वाली। तुम्हें काम करना होगा रूम के लिए, सिर्फ चिल करके पॉट नहीं स्मोक कर सकते हो, ये नहीं चलेगा, समझ गए? पाम नॉड करता है, हाँ। मैम कहती है, चलो मैं तुम्हें रूम दिखाती हूँ। न्यूंग पूछता है, क्या वो सच में हमें हेल्प करेगी? पाम नॉड करता है। मैम उन्हें सब कुछ बताती है। वो किचन दिखा के कहती है, तुम्हें भूख लगे तो कुछ बना लेना, मैं कुक नहीं करने वाली। तुम्हें मोटरसाइकिल चलानी आती है? पाम कहता है, हाँ। मैम कहती है, अच्छा है, मैं तुम्हें चीजें खरीदने भेज सकती हूँ। वो न्यूंग को पूछती है, तुम्हारा क्या, तुम्हें मोटरसाइकिल चलाना आता है? न्यूंग कहता है, नहीं। मैम कहती है, अगर तुम्हें ये आइलैंड पे रहना है और मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता तो ट्रांसपोर्टेशन की फीस कितनी महंगी पड़ेगी। तुम्हें कहीं जाना हो तो पाम को बता देना, वो कहीं भी चाहे सरवाइव कर सकता है, वो दिखता है। फिर वो उन्हें उनका रूम दिखाती हैं। तुम ये रूम में रह सकते हो, बाकी के रूम में गैस के लिए सेव करूंगी, थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद नीचे आना और मुझे काम में हेल्प करना। पाम कहता है, श्योर। जाने से पहले वो इंस्ट्रक्ट करती है, याद रखना, पॉट स्मोकिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, अगर तुम्हें ट्राई करना है तो मेरे पास आना, समझ गए? वो दोनों नॉड करते हैं, हाँ। उनके जाने के बाद न्यूंग कहता है, तुम अपने मॉम जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। फिर न्यूंग पूछता है, तो अंकल नो ने कॉल किया? पाम कहता है, अभी नहीं। न्यूंग पूछता है, तुम्हें लगता है मेरी मॉम ओके होंगी? वो शायद इंजर्ड होंगी। पाम कहता है, हाँ, आई एम श्योर मिसेस तानिया ठीक होंगे।
उन्हें अभी हॉस्पिटल में से ट्रीटमेंट मिल रही होगी। नुंग कहता है, मुझे लगता है ये अटैक अंकल किट के ऑर्डर पे किया गया था। एक वही है जिनको मेरे पेरेंट्स की डेथ से फायदा होता है। पाम कहता है, मुझे लगता है आपको मेरे डैड को इसको हैंडल कर लेने देना चाहिए। वो उन्हें ढूंढ लेंगे जिसने आपकी फैमिली पे अटैक किया। अभी आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे बहुत नहीं रुकने वाले। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। थोड़ी देर के बाद नुंग पूछता है, तुम अपनी मॉम को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताओगे? पाम पूछता है, हमारी रिलेशनशिप क्या है? नुंग कहता है, तुम अपनी मॉम को बताओगे कि तुम मेरी फैमिली के लिए काम करते हो? पाम कहता है, मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। हम फ्रेंड्स जैसा एक्ट कर सकते हैं जब हम उनके साथ हो। नुंग कहता है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पास सब प्लान्स है। पाम स्माइल करता है, फिर वो पूछता है, तो क्या मैं मिस्टर नुंग की जगह आपको नुंग बुला सकता हूँ? नुंग कहता है, मैंने तुम्हें कहा तुम्हें जो बुलाना है बुलाओ। पाम कहता है, ठीक है। फिर वो खड़ा होता है और कहता है, ए नुंग, तुम शावर लेने जाओ, उसके बाद मैं जाता हूँ। नुंग कहता है, तुमने तो चांस ही नहीं छोड़ा है ना, तुम्हारी मॉम यहाँ पे है भी नहीं। पाम कहता है, मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था ताकि नेचुरल लगे। नुंग स्माइल करता है। वो बार पे जाते हैं और माम पाम को बियर संभालने का कहती है और नुंग को कुछ कुर्सियाँ बीच पे ले जाने का कहती है। पाम कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं दोनों काम कर सकता हूँ। मैम कहती है, नहीं, अगर तुम मेरे साथ रहने वाले हो तो तुम दोनों को काम करना होगा। नुंग कहता है, श्योर, मैं हेल्प करता हूँ। माम उसे चेयर्स दिखाती हैं। नुंग देखता है कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पियानो भी है और उसके बारे में पूछता है। मैम कहती है, ये मेरे बार के लिए था पर सारे म्यूजिशियंस चले गए तो इधर रखा है। उसकी वजह अभी रेगे म्यूजिक प्ले करती हूँ कस्टमर्स को एंटरटेन करने। नुंग कहता है, आपको ये एरिया ना लाइव म्यूजिक के लिए खोलना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया होगा? कस्टमर्स को लाइव म्यूजिक ज्यादा पसंद आएगा। मैम कहती है, तुम यहाँ पे अभी आए और मुझे बिजनेस सिखा रहे हो? क्या तुम रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का क्लास करवाओगे? तुम एक रिच बॉय जैसे लगते हो। तुमने कभी भी रियल काम किया है? चलो चेयर ले जाओ। पाम बार पे ग्लास साफ कर रहा होता है और 2 कस्टमर्स आते हैं। वो इंग्लिश में कहते हैं कि उन्हें रूम्स चाहिए। पाम को समझ नहीं आता। वो उन्हें रिपीट करने का कहता है पर तो भी उसे समझ नहीं आता। उतने में नुंग आता है। वो इंग्लिश में पूछता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कस्टमर्स कहते हैं, हमें 2 लोगों के लिए रूम चाहिए 3 नाइट्स के लिए। नुंग कहता है, श्योर, मैं ओनर के साथ चेक करके आपको बताता हूँ। तो आप लोग कहाँ से हैं? उनमें से एक कहता है, मैं फ्रांस से हूँ। दूसरा कहता है, मैं चाइना से हूँ। नुंग मैंडरिन में उन्हें हेलो कहता है। जो चाइनीज आदमी होता है वो थोड़ा सरप्राइज होता है। तुम मैंडरिन बोल सकते हो? वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं वो हूँ और ये मेरा बॉयफ्रेंड है डेविड। नुंग मैंडरिन में पाम को इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो कहता है, आई एम सॉरी, मेरी मैंडरिन उतनी अच्छी नहीं है, हम स्कूल में पढ़ते हैं। वो कहता है, तुम्हारी मैंडरिन काफ़ी अच्छी है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं आती। जब मैं उसे मैंडरिन में डांटता हूँ उसे कुछ समझ नहीं आता। वो हंसते हैं। डेविड और पाम उनको ऑकवर्डली देख रहे होते हैं। पाम पूछता है, आप क्यों हंस रहे हो? नुंग कहता है, अगर तुम्हें जानना है तो क्लास में ज्यादा ध्यान दो ना। उतने में मैम आती है और उन्हें रूम्स दिखाने ले जाती हैं। वो कपल ने हाथ पकड़े होते हैं और पाम पूछता है, मिस्टर नुंग, क्या ये दोनों कपल है? नुंग कहता है, हाँ। उसने कहा उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मैंडरिन में बात करनी थी पर उसके बॉयफ्रेंड को वो लैंग्वेज ही नहीं आती। उसे मैंडरिन में अपने बॉयफ्रेंड को डांटना था। पाम पूछता है, आपको मैंडरिन में डांटना आता है? नुंग उसके पास आके कहता है, बेन दान। पाम पूछता है, इसका क्या मतलब है? नुंग उसे नजदीक बुलाता है और कहता है, एक बुद्धू, और चला जाता है। पाम स्माइल कर रहा होता है। रात होती है और वो सोने जाते हैं पर दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आती। नुंग कहता है, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जब तुम्हें नींद नहीं आती तो तुम क्या करते हो? पाम कहता है, मैं स्विम करता हूँ जब तक मैं थक ना जाऊँ और उसके बाद मैं सोने चला जाता हूँ। आपका क्या? नुंग कहता है, मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनता हूँ। मैं सुनते सुनते यूजुअली सो ही जाता हूँ। अभी मैं अपना फ़ोन स्विच ऑन नहीं कर सकता तो मुझे नहीं पता कि क्या करना है। पाम कहता है, मैं आपके लिए फ़ोन ढूंढ दूंगा। नुंग कहता है, इट्स ओके, मैं खुद कर लूँगा। नुंग टर्न होता है। वो कहता है, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? पाम कुछ नहीं कहता। नुंग कहता है, मुझसे बात करो। पाम उसकी ओर टर्न होता है। नुंग पूछता है, तुमने मुझे किस क्यों की? पाम कहता है, मैंने देखा कि आप सैड थे, मैं सिर्फ आपको बेटर फील करवाना चाहता था। नुंग कहता है, तुमने मुझे किस किया क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं बेन के बारे में भूल जाऊं, बस उतना ही। पाम कहता है,
हाँ, न्यूंग कहता है ओके मैं समझ गया, तुमने मुझे किस किया क्योंकि ये तुम्हारी जॉब है, तुम्हें कोई भी फीलिंग्स नहीं है। पाम पूछता है आप क्या कह रहे हो? न्यूंग कहता है अगली बार अगर मुझे बेटर फील करवाना हो तो इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सिली एक्ट करो या तो कोई जोक बोलो, किस करने की कोई जरूरत नहीं है, किस स्पेशल होता है, वो मीनिंगफुल होती है। अगले सुबह नुंग बाहर आता है और देखता है कि मैम को कोई परेशान कर रहा है। वो पैसे मांग रहे होते हैं और उसे धमकी देते हैं। वो चले जाते हैं और उतने में पाम आता है। पाम पूछता है वो कौन थे, वो इस टाइम पे यहाँ पे क्यों हैं? मैम कहती है वो गेस्ट थे, रूम देख रहे थे। पाम कहता है रूम्स है तो सही, वो ले क्यों नहीं रहे? मैम कहती है उन्होंने कहा कि बहुत एक्सपेंसिव है और कहीं और जाएंगे, इतने सब सवाल मत करो। वो उसे लिस्ट देती है, इतना मेरे लिए खरीद के लाओ, बहुत सारी चीजें हैं तो न्यूंग को भी लेके जाओ, और ये लो पैसा, कुछ खा के भी आना, मैं ब्रेकफास्ट नहीं बना रही हूँ। पाम बाइक पे बैठता है और न्यूंग को कहता है कि चलो बैठो। न्यूंग कहता है तुम श्योर हो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा? तो भी न्यूंग पीछे बैठ जाता है। पाम उसे देख के कहता है ऐसे बैठना डेंजरस हो सकता है, अगर मैं ब्रेक लगाता हूँ तो आप गिर सकते हैं। न्यूंग कहता है तो धीरे से ब्रेक लगाना। पाम कहता है मुझे लगता है आपको थोड़ा पास में बैठना चाहिए ताकि वेट इक्वली बैलेंस्ड हो। न्यूंग नजदीक आता है। पाम कहता है आप रेडी? न्यूंग कहता है हाँ, बहुत फास्ट मत चलाना पर। पाम कहता है अगर आपको डर लगता है तो आप मुझे टाइटली पकड़ सकते हैं। न्यूंग कहता है नहीं। वो चीजें खरीद लेते हैं और एक रेस्टोरेंट पे आते हैं। उन्होंने क्वाकलिंग ऑर्डर किया होता है। पाम पूछता है न्यूंग तुम श्योर हो ये खा सकते हो? अगर नहीं खा सकते तो हम कुछ और ऑर्डर कर सकते हैं। न्यूंग कहता है मैं खा सकता हूँ, ये सिर्फ एक नॉर्मल थाई डिश ही तो है। पाम कहती है ये नॉर्मल डिश नहीं है, ये रेसिपी मेरे एंसेस्टर्स ने मुझे पास डाउन की थी, स्पाइसी और एकदम टेस्टी। क्या तुम स्पाइसी नहीं खा सकते? न्यूंग कहता है मैं खा सकता हूँ। ताम कहती है अगर तुम यहाँ पे आए हो और मेरा क्वाकलिंग टेस्ट नहीं किया तो तुम कुछ मिस कर रहे हो। पाम न्यूंग को फिर से वार्न करता है साउथ की डिशेस बहुत स्पाइसी होती है। न्यूंग कहता है अगर तुम खा सकते हो तो मैं भी खा सकता हूँ। वो टेस्ट करता है और ताम को बताता है कि एकदम डिलिशियस है। पाम कहता है आपको इसके साथ वेजिटेबल्स खाने हैं तो कम स्पाइसी होगा। न्यूंग एक स्पूनफुल लेके पाम को देता है, खाओ, हम यहाँ पे आए ही हैं तो लोकल्स के जैसा ही खाते हैं। वो पाम को खिलाता है। अच्छा था? पाम कहता है हाँ। न्यूंग कहता है ताम को बताओ। पाम ये करता है। फिर वो कहता है पर लगता है कि आपके लिए ये ज्यादा स्पाइसी है, आपका फेस पूरा लाल हो चुका है। न्यूंग कहता है स्पाइसी नहीं है। उतने में ताम आके पानी देती है। न्यूंग उससे पूछता है ताम तुम्हें लगता है कि मैं स्पाइसी खाना नहीं खा सकता? ताम कहती है नहीं। पाम कहता है उसका फेस पूरा लाल हो चुका है। न्यूंग कहता है नहीं हुआ, ये इतना स्पाइसी नहीं है, मैंने तो एक ही बाइट खाया है। पाम कहता है आपके लिप्स रेड हो चुके हैं। न्यूंग एक पूरा ग्लास पानी पी लेता है और पाम हंसता है। वो घर आते हैं। पाम की मॉम उन्हें दूर से देख रही होती है। पाम न्यूंग के पास जाता है। न्यूंग सरप्राइज होता है और वो पूछता है क्या हुआ? पाम कहता है आपके लिप्स लाल है और स्वोलन भी है। वो उसका फेस पकड़ता है। न्यूंग कहता है खाना बहुत स्पाइसी था, स्पेशली क्वाकलिंग। पाम कहता है मैंने आपको कहा था कि स्पाइसी होगा। न्यूंग कहता है मुझे पता है पर मुझे ताम की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना था, मुझे नहीं लगा था कि डिश इतनी स्पाइसी होगी कि मेरा पेट दुखेगा, पर ये बहुत डिलिशियस भी थी, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। वो पाम को सब चीजें देता है और कहता है ये पकड़ो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पाम उसकी मॉम को चीजें देता है और कहता है मैं सोच रहा था कि न्यूंग को थोड़ा आइलैंड दिखा दूँ। मैम कहती है तुमने उसे मिस्टर न्यूंग क्यों बुलाया? जब मेरे साथ होते हो तो सिर्फ न्यूंग बुलाते हो, और तुम दोनों जब साथ में होते हो तो तुम बहुत क्लोज हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? पाम कहता है नहीं मॉम, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। मैम कहती है तुम दोनों नॉर्मल फ्रेंड्स जैसे नहीं लगते, तुम उसके साथ इम्पोलाइटली बात करते हो जब तुम मेरे सामने होते हो, पर तुम अकेले हो तब एकदम सॉफ्ट और जेंटली बात करते हो, क्या तुम डेट कर रहे हो? पाम कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं है, मैं किसी को भी डेट नहीं कर रहा। मैम कहती है सच बताओ, तुम्हारे और तुम्हारे डैड में एक ही बात कॉमन है, तुम दोनों लाई नहीं कर सकते हैं। पाम उन्हें सब बता देता है। मैम गुस्सा होती है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बॉडीगार्ड बनने को कहा उनके बॉस के सन के लिए। पाम कहता है हाँ। मैम कहती है वो ऐसा कैसे कर सकता है, अपना ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए वो अपने इकलौते सन की लाइफ डेंजर में कैसे रख सकता है? उसकी अमीर फैमिली ने एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड क्यों हायर नहीं किया? फिशिंग विलेज से एक लड़के को उठा के लेके आए। ये सिचुएशन इतनी सीरियस है, लोग उसकी जिंदगी के पीछे पड़े हैं, तुम इसके बीच में आ गए तो?
पाम कहता है इतना भी बुरा नहीं है, किसी को भी नहीं पता कि हम यहाँ पे हैं, इसीलिए डैड को लगता है कि हम यहाँ पे सेफ रहेंगे। मैम कहती है मैं तो भी अपसेट तो हूँ, तुम्हें एक नॉर्मल टीनेजर जैसे रहना चाहिए, उसकी बजाय यहाँ पे तुम अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रहे हो जैसे कि तुम कोई हीरो या कुछ हो। मैं बता रही हूँ ये कोई वर्थ इट नहीं है। पाम कहता है इट्स ऑल राइट मॉम, इतना भी बुरा नहीं है, नूंग एक अच्छा पर्सन है। मैम कहती है तुम एकदम अपने फादर जैसे हो, अपने आप का भी सोच लो, वो फैमिली को तुम्हारी कोई नहीं पड़ी, वो तुम्हें सिर्फ सर्वेंट समझते हैं, जब तुम मरोगे तो किसी और को ढूंढ लेंगे तुम्हें रिप्लेस करने के लिए, ऐसा मत सोचो कि तुम उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। पाम नूंग को कहीं ले जा रहा होता है। नूंग पूछता है कहाँ जा रहे हैं हम, मुझे मरने ले जा रहे हो। पाम कहता है आपको डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। नूंग पूछता है क्या सरप्राइज, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है, अगर कुछ बताना है तो बताओ। पाम कहता है आपको वेट करना पड़ेगा, अगर आपको अच्छी चीजें चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। पाम ने ब्रेक लगाई होती है और नूंग अब पाम को पकड़ के बैठता है। वो जगह पे पहुंचते हैं। नूंग कहता है तुम ये सरप्राइज की बात कर रहे थे। पाम कहता है ये पहला स्पॉट है। नूंग कहता है ये कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक व्यू पॉइंट है। पाम कहता है मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, पर कम से कम मैं आपको एक अच्छी जगह पे लाया, मेरी मेहनत की तो तारीफ करो। नूंग कहता है नहीं, मेरे हाई स्टैंडर्ड्स हैं, अगर तुम्हें वाव करना है मुझे तो इससे ज्यादा स्पेशल होना चाहिए। पाम कहता है आप यहाँ पे हो यही काफी स्पेशल है। मिस्टर नूंग दियाओ किया तकुल में ती, आप इतने ग्रेट हो, आपको प्लीज करना भी कितना मुश्किल है। नूंग कहता है हो गया, मुझे टीज करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें यहाँ से फेंक देता हूँ। पाम कहता है ओके यंग मास्टर। नूंग उसे फेंकने का ट्राई करता है। पाम कहता है मिस्टर नूंग ऐसा मत करो, मैं सच में गिर जाऊंगा। थोड़े टाइम के बाद वो वहाँ पे बैठे होते हैं और नूंग पूछता है तुम्हें काउ हर्डर और वीवर गर्ल की स्टोरी याद है। पाम कहता है ऑफ कोर्स, वो साल में एक ही बार मिल सकते हैं एक ही जगह पे, काफी सैड स्टोरी है। नूंग कहता है जब मैं वो स्टोरी के बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है कि थोड़ा होप है उनके लिए, कम से कम वो एक दूसरे को साल में एक बार तो मिल सकते हैं। कितनों के लिए उनकी लाइफ तो इससे भी सैड होती है, उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता, कोई होप नहीं होता, ऐसा कोई नहीं होता जिनके लिए वो वेट करे। मेरी लाइफ तो उनसे भी ज्यादा सैड है। पाम कहता है इतना भी बुरा नहीं है, आप बहुत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो, मिस तानिया के लिए और भी बहुत लोगों के लिए, आप उनकी लाइफ बदल सकते हो। नूंग कहता है तुम्हें कैसे पता, तुम फ्यूचर बता सकते हो। पाम कहता है मुझे फ्यूचर बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पक्का पता है कि आप एक इम्पोर्टेंट पर्सन बनोगे, चलो मुझे आपको एक और जगह दिखानी है। वो एक बीच पे जाते हैं। नूंग देख के कहता है ब्यूटीफुल है और पीसफुल भी है, तुमने तो कहा था कि तुम लोकल नहीं हो। पाम कहता है मैंने ताम को पूछा, उसने ये जगह रेकमेंड की क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल है और इसका एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, स्पेशली जब सनसेट हो रहा होता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे यहाँ लाया था। नूंग पूछता है तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। पाम कहता है यहाँ पे आने के लिए कपल होना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको रिलैक्स फील करवाना चाहता हूँ। वो वहाँ पे बैठे होते हैं और ओशन को देख रहे होते हैं। नूंग पाम की बैग के अंदर देखता है, वो एक गन निकालता है और पूछता है तुम्हारे पास हर जगह गन होती है। पाम कहता है आदत हो गई है, इनकेस मुझे जरूरत हो मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। नूंग कहता है मुझे बिलीव ही नहीं होता कि तुम्हें ऐसा जीना पड़ता है मेरी वजह से। पाम कहता है इट्स ओके। नूंग कहता है तुमने कहा इट्स ओके, तुम हमेशा ऐसे ही सोचते हो ना, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, सिर्फ ड्यूटी के बारे में ही सोचते हो। नूंग सामने गन पॉइंट कर रहा होता है और पाम कहता है मिस्टर नूंग आपको गन्स के साथ खेलना नहीं चाहिए, ये डेंजरस है, ये मेरी ही ड्यूटी रहने दो, हम यहाँ पे सेफ हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पाम खड़ा होता है और अपना शर्ट निकालता है। आपको पानी में जाना है। नूंग कहता है तुम्हें पता है मुझे स्विमिंग आती है। पाम कहता है इट्स ओके, पानी उतना डीप ही नहीं है, अगर कुछ होता है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो पानी में खेलने जाते हैं। इवनिंग होती है, वो दोनों बीच पे बैठे होते हैं। नूंग कहता है पाम एक दिन मैं यहाँ पे वापस आके मैं ये बीच खरीदूंगा ताकि ये मेरा हो जाए, अगर किसी को भी इसके बारे में पता चलेगा तो टूरिस्ट आएंगे और एकदम बिगड़ जाएगा, पर अगर मैं खरीद लेता हूँ तो मैं इसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और इसका ध्यान रख सकता हूँ। पाम पूछता है तो आप किसको यहाँ आने के लिए अलाउ करेंगे। नूंग कहता है जिसके साथ मुझे रहना हो। मैं इस जगह को वो काउ हर्डर और वीवर गर्ल की स्टोरी में जो ब्रिज था उसके जैसा करना चाहूंगा। वो साल में एक ही बार मिल सकते थे पर उनके लव ने एक स्पेशल जगह बनाई। पाम कहता है आप बहुत रोमांटिक हो ना। नूंग कहता है तुमने कहाँ कुछ देखा है, अभी
बहुत है जो तुमने नहीं देखा। मैं तुम्हें उतना ही दिखाता हूँ जितना मैं चाहता हूँ। पाम पूछता है, तो आप जो दिखाते हैं वो आपकी गुड साइड है ना? क्योंकि मुझे तो वही साइड दिखती है। नुंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, तुम डिसअपॉइंट हो सकते हो। नुंग सैंड पे लेट जाता है, पाम उसे फॉलो करता है। नुंग कहता है, थैंक यू, मैं अब ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। पाम उसका हाथ लेता है, यूर वेलकम। जब मैं देखता हूँ कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैंने अपनी जॉब अच्छे से की। और यहाँ पे नेवर लेट मी गो का 6th एपिसोड खत्म होता है। ये एपिसोड में शो स्टोरी बता रहा है, थाईलैंड की अच्छी लाइक लोकेशंस दिखा रहा है, और मेरे दिमाग में चल रहा है ये वाला बॉलीवुड सॉन्ग ना ये जगह पे शूट किया था। अब थोड़ा सस्पेशन हो रहा है कि शायद चानोन ट्रेडर है। लाइक ये फैमिली एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड को हायर कर सकती थी, उनके पास पैसे है ये करने के, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसकी बजाय एक इनएक्सपीरियंस्ड लड़के को लेके आए वो नुंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, और चानोन का सन ही क्यों। और मैं सोच रही थी कि चानोन कोई गेम प्ले कर रहा हो सकता है जो किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी एट दिस मोमेंट वही है जो कम से कम सस्पेशन में है। एवरीवन इज सस्पेक्टिंग किथ। ओके, तो ज्यादा चांस ऐसा है कि वो नहीं होगा। अगर चानोन होगा तो वो सबको हर्ट करेगा और एक ट्विस्ट भी होगा। बट देन आई रिमेम्बर कि चानोन है कैसा, एंड आई एम लाइक ओके ये नहीं हो सकता। तो आई गेस किथ ही हमारा मेन विलन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।